तब महाराज कहते हैं, मंजरका अपने कक्ष में नहीं है। आज निश्चित ही किसी न किसी के प्राण जाएंगे। वह अवश्य ही अपना भोजन ग्रहण करने गई होगी। तब मनराज नर्तकी वन कहती है, महाराज ये तो बड़ा संकट खड़ा हो गया है। महाराज कहते हैं, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? राज नर्तकी कहती है, महाराज उस व्यक्ति के कक्ष में चलकर देखते हैं, क्या वह वहीं है या फिर वह भी साथ चला गया है। ऐसा सोचकर वे दोनों उस व्यक्ति के कक्ष में जा ही रहे थे कि उन्होंने रंग महल के गलियारे में मंजरका को कहीं से आते हुए देखा। मंजरका भी देख लेती है कि महाराज गंधर्व सेन राज नर्तकी के संग खड़े हैं। तभी राजा उसके समीप जाकर पूछते हैं, तुम कहां चली गई थी मंजर? मैंने तुम्हें तुम्हारे कक्ष में ढूंढा था। जब तुम नहीं मिली तो मैं मोराज नर्तकी से पूछने चला गया था। मंजरका कहती है, महाराज मुझे अपने कक्ष में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बाहर चली गई थी। तभी महाराज कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि तुम यहां से फिर से वन में चली गई हो। राज नर्तकी पूछती है, बहुत हुआ मंजरका, किंतु वह व्यक्ति कहाँ है? मंजरका कहती है, राज नर्तकी वह अपने कक्ष में ही होगा। राज नर्तकी कहती है, ओह तो कोई बात नहीं, मैं अब अपने कक्ष में जाती हूँ, मुझे अत्यधिक नींद आ रही है। और ऐसा बहाना बनाकर राज नर्तकी और अपने कक्ष में चली जाती है। दोस्तों, वह नहीं चाहती थी कि महाराज वन की योजना में कोई विघ्न आए। तभी राजा मां मंजरका का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम कहां चली गई थी प्रिय? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना भयभीत हो गया था। तभी मंजरका क्रोध से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तभी तो महाराज मुझे मेरे कक्ष में ना पाकर आप राज नर्तकी के कक्ष की ओर चले गए। बातों ही बातों में राजा कहते हैं, पहले मैं उस व्यक्ति से भेंट करना चाहता हूं। मंजरका कहती है, अवश्य महाराज, कदाचित वह अपने कक्ष में ही होगा। राजा कहते हैं, कल रात्रि की भांति फिर से अंतर्ध्यान ना हो गया हो। मंजरका कहती है, नहीं महाराज, मैंने स्वयं देखा था, वह अपने कक्ष में ही था। राजा कहते हैं, तो चलो मंजरका, उसके कक्ष में चलकर उससे कुछ समय वार्तालाप कर लेते हैं। मंजरका कहती है, महाराज यदि आपकी यही इच्छा है तो चलिए। दोस्तों, राजा गंधर्व सेन और वन मंजरका दोनों उस व्यक्ति के कक्ष में पहुंच जाते हैं। महाराज दरवाजा खटखटाते हैं। तभी अंदर से वह व्यक्ति दरवाजा खोलकर आंखें मलते हुए कहता है, महाराज मैं कदाचित गहरी नींद में था। तब राजा गंधर्व सेन आज कहते हैं, किंतु आप कल कहां अंतर्ध्यान थे? व्यक्ति कहता है, महाराज मेरी पत्नी का विचार आया और मैं उससे मिलने चला गया था। राजा कहते हैं, कोई बात नहीं। और अंत में सब बैठकर वार्तालाप करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात राजा कहते हैं, अब मैं राजमहल वापस जाऊंगा, क्योंकि सेनापति के संग मुझे उस हत्यारे के विषय में कुछ पता करने कहीं जाना है। दोस्तों, महाराज मन ही मन मुस्कुराते हुए शीघ्रता से रंग महल से बाहर चले जाते हैं। उनका उद्देश्य यही तय करने का था कि कहीं मंजरका रात्रि को अपना भोजन ग्रहण करने तो नहीं गई हुई है। दोस्तों, तभी उन्हें मार्ग के एक ओर एक झाड़ी के पास दो शियार दिखाई देते हैं। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था, इसलिए वे चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ ठीक से देख पा रहे थे। उन शियारों को देखकर उन्हें कुछ संदेह सा होता है, इसलिए उन्होंने विलंब ना करते हुए अपनी तलवार निकाल ली और उन शियारों को भगाने की कोशिश करता है। तभी वे दोनों शियार उनकी तलवार से भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। तब राजा गंधर्व सेन उस स्थान पर जाकर देखता है तो एक क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ दिखाई देता है। उस शव को देखकर उन्हें अब मंजुलिका पर संदेह हो जाता है। अब राजा अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। उन्हें शीघ्रतापूर्वक यह समाचार सेनापति को देना था, किंतु वे यदि शव को वहीं छोड़कर चले जाते हैं तो कोई ना कोई वन्य जंतु फिर से उस शव का भक्षण करने हेतु उस स्थान पर आ जाएंगे। इसलिए महाराज इस विषय पर फिर से विचार करके राजमहल जाने की इच्छा त्याग देते हैं और वहीं पर उस शव का निरीक्षण करने लगते हैं। दोस्तों, रात्रि का समय था और वहां अग्नि प्रज्वलित करने हेतु भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए वे उसी स्थान पर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। राजा शव से कुछ दूर दूसरी झाड़ियों के समीप जा बैठ जाते हैं। उन्हें वहां बैठे अब बहुत समय हो चुका था। तभी वहां सेनापति पहुंचता है। उनके समीप पहुंचकर राजा कहता है, महाराज आप ठीक तो हैं? तब राजा पूछता है, मैं तो ठीक हूं, किंतु आपको कैसे पता चला कि मैं आपको यहां मिलूंगा?
तभी सेनापति कहते हैं, महाराज, मुझे रानी ने एक सैनिक द्वारा सूचना भिजवाई थी कि आप अभी तक रंग महल से राजमहल नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें आपकी चिंता हो रही थी। सैनिक के इतना कहने पर मैं शीघ्रता से रंग महल की ओर जाने का विचार करता हूं, और मैं रंग महल की ओर आ ही रहा था कि एकाएक आप मुझे यहां दिख गए हैं। तब राजा गंधर्वसेन कहते हैं, नहीं महाराज, जो सैनिक मुझे रानी का समाचार देने आया था, वह सैनिक इस शव को राजमहल लेकर चले जाएगा। तब महाराज उन सभी सैनिकों को उस शव को राजमहल के विच्छेदन गृह में ले जाने का आदेश देकर सेनापति के साथ राजमहल चले आते हैं। दोस्तों, जैसे ही शव राजमहल के विच्छेदन गृह पहुंचता है तो राजा शीघ्रता से राजवैद्य को उस शव का परीक्षण करने के लिए बुलवाते हैं। राजवैद्य शव का परीक्षण करते हुए कहते हैं, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पहले इस शव का रक्त खींच लिया है। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।